आप सभी का टैरेट पे चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। जुलाई स्टार्ट हो चुका है। नई उम्मीदों के साथ इस नए मंथ का हम लोगों ने स्वागत किया है और जुलाई मंथ के लिए भी बहुत सारे लोग अब रेडी हैं, क्योंकि बच्चों में से बहुत सारे लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। एक नए दौर की नई शुरुआत हो रही है। यहाँ बहुत सारी बारिश हो रही है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अब आगे बढ़ने वाले हैं कि जो करंट सिचुएशन में जो समस्याएं चल रही है उसका जुलाई मंथ में किसी भी प्रकार से निदान हो जाए, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो जाए। कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़राब हो रही हैं किसी के घर की, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ ख़राब हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको अभी से ही सेफ रखने की जगह देखनी चाहिए ताकि बारिश का पानी उसको लग न जाए। ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए आ रहा है कि ट्रैवलिंग करते समय या फिर स्कूटी चलाते समय या बाइक चलाते समय आपको मोस्टली ध्यान रखना है। ये बात किसी के लिए मैसेज आ रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिल्कुल पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है और ये पिक अ कार्ड रीडिंग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रहने वाली है, जहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो पाइल रहेगी वो इवन नंबर को हम लोग लेंगे और जो सेकंड पाइल रहेगी वो ऑड डेट ऑफ बर्थ की रहने वाली है। जैसे इवन डेट ऑफ बर्थ जिसकी भी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, यदि आपका बर्थ इस डेट के हिसाब से किसी भी डेट में यदि हुआ है तो फर्स्ट पाइल आपकी है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 या फिर 20, 22, 24 या फिर 26, 28 और 30, तो ये आपका है। सेकेंड पाइल उनकी है जिनकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर पे आती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। यदि इसमें कहीं भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो सेकेंड पाइल आपकी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर में आती है तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन के अनुसार आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। तो देखते हैं आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। आप इस वीडियो को आपके अपनों तक भी पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इसके बारे में मालूम रहे और सजेशन क्या आएंगे, क्या डिवाइन गाइडेंस आएंगे, उसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या निकल कर आता है जुलाई का मंथ। ओके ओके यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो यहाँ पर आपकी कड़ी मेहनत को दर्शा रहा है। काफ़ी हार्डवर्क करते हो और सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं है, आपके पास स्किल्स भी हैं। मतलब आप अपने काम को करने के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेशन के साथ आप अपनी काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा महारत भी हासिल हो चुकी है और आपका ध्यान अपने परिवार से ज़्यादा अपने कामों में रहता है। ये आपके लिए भी हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, जो कि बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, जो कि आपके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि मन आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो हो सकता है जुलाई मंथ में वो आपको कम से कम टाइम देंगे, क्योंकि इस समय उनके काम में बहुत ज़्यादा वक्त देने का टाइम आ गया है। और यहाँ आप कोशिश भी करेंगे कि वो आपको वक्त दे, कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऐसा होने वाला नहीं है। तो हो सकता है जुलाई मंथ में आपको काफ़ी दुख फील हो या फिर आपको अकेलापन फील हो, या हो सकता है कि
जिस उद्देश्य के साथ आप लोग इस कड़ा ये फैसला लिया है कि भाई हम बाहर जाकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि परिवार में फिर वो चीज़ें कहाँ हैं, मतलब कोई मिस करेगा और बातों को मिस करेगा, यादों में मिस करेगा, या फिर आप लोग बेकार की कुछ बातों में भी पड़ सकते हैं, जो नेगेटिव बातें हैं उसमें भी उलझ के रह सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस निकल कर आ रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग साथ में, गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं यहाँ आपके लिए कौन से गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, इसका परिणाम क्या हो सकता है, यदि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क तो हो रहा है ठीक है, लेकिन जब ओवर वर्कलोड बढ़ जाता है या फिर ज़्यादा कामों में आप भिड़ जाते हैं और ज़रा भी इंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, दुख, ये सारी चीज़ों में घिर सकते हैं। ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं या आप खुद हो सकते हैं, मतलब जो भी अकेलेपन में रहकर सिर्फ अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं या अपने कामों को कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि परिणाम तो अच्छा आएगा, पुरस्कार तो मिलेगा आपको, आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी, लेकिन कहीं न तो कहीं आपको अकेलापन भी बहुत फील होगा और ऐसा फील होगा कि क्या हम सिर्फ काम करने के लिए ज़िंदा हैं, क्या हमारा परिवार वालों के साथ कोई टाइम देना हमारे भाग्य में ही नहीं है, ये भी मन में आ सकता है। ये भी मन में आ सकता है कि हमारे यदि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है तो हमें ये काम करना भी पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें दिमाग में चलने वाली है जुलाई के मंथ में। अकेलापन भी काफ़ी फील होगा और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये कड़ी मेहनत जलंग ज़रूर लाएगी, लेकिन परेशानी तो यहाँ एक सजेशन भी निकालते हैं। ओ माय गॉड, फिर से अकेलापन का ही कार्ड आ रहा है, तो यहाँ अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है। गाइडेंस यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, तो गाइडेंस ये निकल कर आ रहा है कि अपने आप को इतना ज़्यादा कामों में मत उलझा लेना कि बाहर भी यदि कोई चीज़ खूबसूरत चीज़ें हैं तो उसको आप देखना छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ काम ही ज़िंदगी नहीं है। यहाँ सजेशन आपको ये निकल कर आ रहा है कि बाहरी दुनिया को भी देखो, देखो कितनी खूबसूरत दुनिया है, क्योंकि जुलाई मंथ में खूब सारे पेड़ पौधे नए नए उग जाते हैं, हरियाली छा जाती है, श्रावण मास चालू हो जाता है, भगवान की पूजा चालू हो जाती है, तो आपका ध्यान सिर्फ आप पर और आपके कामों में रहेगा, तो आप जुलाई मंथ में बहुत अकेले भी पड़ोगे और अकेलेपन में आप एंजाइटी भी फील करोगे। बेटर यहाँ पर यही है कि दोनों में तालमेल स्थापित करो, मतलब बाहर की दुनिया, लोगों के साथ भी मिलो, लोगों के साथ भी थोड़ी सी बातचीत करो। अपने आप में अकेलेपन में ज़्यादा समस्या महसूस हो सकती है, तो यहाँ आपको अकेलेपन से जूझना नहीं है, बल्कि गाइडेंस ये निकल कर आ रही है कि उन लोगों के बीच जाओ, कम्युनिटी के बीच जाओ, या लोगों से बातें करो, एंजॉय करो, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलो, फ़ोन पर बात करो, ताकि ये अकेलापन आपको खा न जाए, है ना। क्योंकि जुलाई का मंथ एक आइसोलेशन वाला मंथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। जितने भी इवन वाले हैं, ये उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको इस बारे में थोड़ा सा सोच समझकर यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। ज़्यादा अकेलेपन में नहीं रहना चाहिए, अपने पैशन पे काम करना चाहिए, हॉबीज़ पे काम करना चाहिए, या फिर थोड़े से गाने वगैरह गाने चाहिए, नेचर घूम कर आना चाहिए। तो ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। जितने भी इवन नंबर वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव कार्ड आया है, जो कि यहाँ एक खुशखबरी आ रही है कुछ लोगों के घर में माँ बनने की, एक चाइल्ड के बच्चे के जन्म की यहाँ पर खुशखबरी आ रही है। या आप में से बहुत सारे लोग जुलाई मंथ के भी हो सकते हैं। यहाँ एक मातृत्व का आपको उपहार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग प्रकृति प्रेमी हैं, तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या फिर आप लोग वृक्षारोपण करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत सारी खुशहाली, बहुत सारी प्रचुरता आप लोगों के लाइफ में रहेगी। आप काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको। आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी में और ज़्यादा सुधार आ गया है। आप देखेंगे आप काफ़ी ईमानदार हैं और अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा आप डेडिकेशन के साथ आगे भी बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो आपने हार्डवर्क किया है उसका मुझे यहाँ पर एक पेमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मनी ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ मन बहुत खुश रहेगा, मन
तरंगों से भरा रहेगा। शारीरिक गतिविधियां भी काफ़ी होते हुए नज़र आ रही है। यह फाइनेंशियल सक्सेस भी आप लोगों को करियर में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आपका आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर रहेगा। कुछ रोमांचक आप लोग टाइम बिता सकते हो, क्योंकि जब आप लोग अकेलेपन में ज़्यादा रहोगे तो फिर मन करेगा कि नहीं, परिवार के साथ वक्त बिताओ, परिवार के साथ गाओ, मतलब परिवार के साथ आप लोग थोड़ा एंजॉय करते हुए, चाय पीते हुए, इस तरह से आप लोग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अकेलेपन में रहकर ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती। सब लोग रहेंगे तभी आपको आनंद भी महसूस होगा, क्योंकि आप जुलाई के मंथ में और ज़्यादा अपने आप को मजबूत करने वाले हैं, और ज़्यादा कुछ नई स्किल, यस, यहाँ मैसेज आ रहा है कि कुछ नई स्किल भी या कुछ नई पढ़ाई करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। जो बहुत दिनों से निर्णय नहीं लिए थे उस पर आप लोग निर्णय लेने वाले हैं। अपने जीवन को और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है यहाँ पर, या फिर अपने लिए एक जस्टिस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, या अपने अधिकार के लिए या आपके लिए यदि कोई गलत बात करे तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात, बेबाकी से अपनी बात रखने वाले हैं, बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि आपके अंदर कोई खोट नहीं है। काफ़ी ईमानदार इंसान हैं आप, और आपको झूठ बोला हुआ नहीं चलता है। और आप अपने अंदर भले ही कितना भी नियंत्रण कर ले किसी भी झूठ वगैरह के बीच में, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे आप न बोले। लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है आप अपना आत्मनियंत्रण खो दें, और वहाँ पर आप बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने वाले हैं, स्पष्ट रूप से अपना व्यू देने वाले हैं। यहाँ ये आ रहा है, क्योंकि आपको झूठा आरोप बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यहाँ ये मैसेज आ रहा है। तो अपने अधिकार के लिए और सत्य के लिए यहाँ आप एक युद्ध लड़ते हुए भी नजर आएंगे। मतलब अपनी बात कहना और अपनी बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना, यहाँ यही नजर आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है पेंटिकल्स का भी कार्ड। तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ मुझे यही बता रहा है कि ये जो समृद्धि मिलेगी, ये जो प्रगति मिलेगी आपके कार्य में, वो आपको भौतिक रूप से भी और ज़्यादा समृद्ध बनाएगी। मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ेगा, आपकी यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी नज़र आ रही है। करियर में आपको काफ़ी बड़ी अथॉरिटी देते हुए नज़र आ रही है, मतलब पदोन्नति होते हुए नज़र आ रही है। आप काफ़ी दयालु किस्म के इंसान हैं, अपने अंदर एक महत्वाकांक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप वर्कहॉलिक हो, है ना। और आपको पता है यदि समृद्धि चाहिए तो हार्डवर्क ज़रूरी है, समृद्धि चाहिए तो डिसिप्लिन ज़रूरी है, और आप इन सारी चीज़ों में कहीं भी आप कमी नहीं होने देंगे। आपके अंदर ये भाव पक्का है कि आप बहुत सुरक्षित हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप किसी भी लोगों को व्यावसायिक रूप से भी लोगों की मदद करने वाले हैं, और खुद के भी यदि लोग जॉब कर रहे हैं तो उनकी वैसी प्रगति है, और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन करते हुए आप देखने वाले हैं अपने आप को। यहाँ 7 ऑफ कप का कार्ड है। 7 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन भी लास्ट में क्रिएट किया जा सकता है। 7 ऑफ कप यहाँ पर यही बता रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बिल्कुल भी कहते हैं ना, दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। मतलब विकल्प आपको कई सारे मिलते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे विकल्प, लेकिन उसमें आपको सही चुनाव करने के लिए कुछ भ्रम भी यहाँ देखने को मिल सकता है। कई बार जैसे होता है ना कि बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, और फिर कई बार हम लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं, या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए लगाते हैं, या फिर कहीं पर हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ उसकी वास्तविकता का पहले पता लगाना होगा, उसके बाद ही आपको कोई एक्शन लेना होगा, अन्यथा आपको फाइनेंशियल लॉस भी देखने को मिल सकता है। यहाँ ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है। तो किसी के भी इन्वेस्टमेंट में यूं ही आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है कोई आपको भ्रम की स्थिति पैदा कर दे। तो यहाँ देखते हैं आप लोगों के लिए किस प्रकार के गाइडेंस आ रहे हैं। डोर टू वैल्यू, यस, आप लोगों को यहाँ पर 10 जुलाई से लेके
20-25 जुलाई तक कुछ एक खुशखबरी फाइनेंस से लेके खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस में लगा रहे हो या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ आपको बहुत समझदारी से ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यिन यान का कार्ड है, मतलब बैलेंस क्रिएट करना, सोच समझकर कार्य करना, है ना। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, यस 5 ऑफ कप्स और स्टॉर्मिंग का कार्ड, ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि यदि आपने किसी के बहकावे में आकर या फिर कोई गलत डिसीजन लेकर आपने कोई निर्णय ले लिया फाइनेंस से रिलेटेड, तो डियर यहाँ बहुत बड़ा लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। ये एक चेतावनी निकल कर आ रही है कि ये फाइनेंशियल लॉस आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी समझदारी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी इंसान हैं। कोई आपको भ्रमित कर सकता है इस जुलाई के मंथ में, भ्रमित नहीं होना है, बल्कि अपने खुद के नॉलेज को यूज़ करना है। खुद आप जो स्किल्ड पर्सन हो उसको आप यूज़ कीजिए, ताकि आप किसी के भ्रम जाल में ना फंसे। पैसे को कहीं भी आपको अटकाना नहीं है। यस, अपनी स्ट्रेंथ पर कार्य करना है, अपनी सुरक्षा और अपनी प्रोटेक्शन के लिए आर्चएंजल माइकल की कॉलिंग भी आप कर सकते हैं। यस, यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहा है इस जुलाई के मंथ में, क्योंकि ये स्टॉर्म वार्मिंग यहाँ पर एक तूफान की भी मुझे एक आशंका दिखा रहा है। फाइनेंशियल तूफान तो ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे समुद्र में भी काफ़ी तूफान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हलचल होती हुई दिख रही है। मैंने आँख बंद किया हुआ है तो मुझे वो बहुत हलचल नज़र आ रही है। समुद्र काफ़ी दहाड़ेगा, हाँ ये सुनाई दे रहा है, एकदम जैसे चिंगारता है ना, बहुत सारी ऐसी लहरें आ जाती हैं, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ समुद्र किनारे नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है इस जुलाई के मंथ में, दूर रहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना कि नदी के किनारे बैठ जाते हैं या बीच में कहीं पत्थर वगैरह रहते हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो वो सब काम नहीं करना है। आउटिंग पे जाना है, लेकिन दूर रहकर नज़ारों के मज़े लेने, जैसे ये दूर से मज़े ले रही है वैसे ही आपको भी दूर से मज़े लेने हैं। ये नहीं कि नदी में उतर गए, या ये नहीं कि वहाँ पर कहीं पत्थर है तो वहाँ जाकर बैठ गए। चाहे समुद्र किनारे पत्थर हो, वहाँ पर भी नहीं बैठना है, आपको दूर खड़े होकर बस इन सारे नज़ारों का आनंद लेना है। और अपने पैसों की यहाँ पर सेफ्टी भी बनाए रखिए, कोई पर्स वगैरह कोई चुरा न ले, ये मैसेज आ रहा है। तो यहाँ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? तो यहाँ आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि इस जुलाई के मंथ में आपके जो रास्ते हैं उसमें आप जो क्रिएट करने वाले हो, वो अपना खुद का नया रास्ता क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। 369 की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स नंबर भी नज़र आ रहे हैं। 1122 नज़र आ रहा है, 1133 नज़र आ रहा है। इस जुलाई के मंथ में क्लटर फ्री कीजिए अपने घर को, माइंड को भी क्लटर फ्री कीजिए, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। कई बार जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर अपने दुखों में ज़्यादा रहते, सैड सॉन्ग या सैड सॉन्ग वगैरह नहीं सुनना है आपको इस समय, बल्कि आनंद से भरने वाली चीज़ों को आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है। क्योंकि कुछ ड्रामा हो सकते हैं आपके लाइफ में, तो इस ड्रामा से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। यस, यहाँ आप हो सकता है कोई फेसेस देखे या फिर किसी साइकिल की रिपीटेशन भी देखे। कोई ऐसी घटना जो आपने ऑलरेडी पहले देखी हुई थी, हो सकता है वही घटना फिर से आपके साथ हो या वो वापस दिखे। लेकिन ये सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि कुछ अनुभव उसमें लेने बचे थे जो नहीं लिए गए हैं। तो इसका अनुभव को ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि ये जो आप सिचुएशन देखने वाले हैं इसको आप अपने जीवन से दूर रख सकें। अपने इंटेंशन पर फोकस रखिए कि क्या आप चाहते हैं, आपके क्या गोल है, भविष्य के लिए क्या सुनहरे सपने हैं आपके, आप अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए क्या हो सकती है। यहाँ आपके लिए आपकी इच्छाएं क्या है, आपके विज़न क्या है, आपके भविष्य को लेकर योजनाएं क्या हैं। आप यदि इस और ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, न कि आप नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं साबित होने वाली है।
ओके, तो देखते हैं और क्या डिवाइन मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। डिवाइन अलमाइटी, ओके, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एमेथिस्ट का ब्रेसलेट और क्लियर कॉर्ड्स, ये नज़र आ रहा है मुझे, ये पहना हुआ है। और वही आपको करंट सिचुएशन में जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, वहाँ आपको कुछ क्लियर मैसेजेस डिवाइन की तरफ से दिए जाने वाले हैं। तो आप चाहें तो रात को पहन के सो सकते हैं, ताकि सपनों के ज़रिए आपको वो मैसेजेस दिए जा सकें। और यहाँ भी यही मैसेज आ रहा है, जितना हो सके आप अपने इच्छाओं पर, भविष्य के सपनों की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ कोई भी भ्रमित करने वाले इंसानों से आपको बचना है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर आपको भ्रमित करे, चाहे वो आपको दोस्ती को लेकर भ्रमित करे, चाहे वो कहीं सोशल मीडिया में मिले और आपसे कहे कि मुझसे दोस्ती करो, तो ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि उस इंसान की नीयत इस समय आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको अनजान इंसानों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। गणपति बप्पा मोरया, यस, बिल्कुल टाइम आ रहा है, हमारे गणपति बप्पा के आगमन का टाइम आ रहा है। और गणपति बप्पा यहाँ यही कहना चाहते हैं, यदि आप उनकी पूजा करते हैं, यदि आप गणपते नमः की पूजा करते हैं या उनका जाप करते हैं, तो आपको कॉन्शियसली अवेयर किया जाएगा गणपति बप्पा के द्वारा, और वो आपके जीवन के जो विघ्न हैं उन्हें वो दूर कर देंगे। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको ये तकलीफ भी मिल रही है तो स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिल रहा है। फोकस आपको कहाँ करना है ये आप निर्धारित करें, क्योंकि जितना हम यदि प्रभु के चरणों में रहते हैं, उनके ध्यान में रहते हैं, तो जो नेगेटिव पर्सन होते हैं वो ऑटोमेटिकली हम उनको अटेंड नहीं करते हैं, वो हमारे जीवन से निकल जाते हैं। तो अपने कनेक्शन बढ़ाओ, अपनी कनेक्शन को, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कान्हा जी का कार्ड आ गया है, बिल्कुल। और कान्हा जी यहाँ पर ये क्लियर कट आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन में जब भी आपको समस्या लगे तो मुझे पुकार लो, मैं तुम्हें आंसर ज़रूर दूंगा। लेकिन ये जो भक्ति है वो एक निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। आपके पास कहीं मोर पंख रखा हुआ है जो कहीं गिरा हुआ है, वो आपको उठाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये मोर पंख आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका कहीं भी पड़ा रहना ये अच्छी बात नहीं है, कान्हा जी का कहना है। तो उसको संभालिए, उठाइए और जगह पर रखिए, और उसको थोड़ा सा बीच बीच में धूप दीप दिखा दिया कीजिए मोर पंख को। जैसे अपन अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो उसका जो धुआं निकलता है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे करके उसको आप कर सकते हो, ताकि उसकी प्योरिटी हमेशा बनी रहे, क्योंकि वो बहुत सारे नेगेटिविटी को खींचते हैं। तो उसकी प्योरिटी बनी रहेगी तो कान्हा जी की कृपा उस मोरपंख के जरिए आपके जीवन में आती रहेगी। यहां कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी कहा जा रहा है। कान्हा जी कह रहे हैं, सिर्फ भ्रम में या अपने उत्साह में जीना अच्छी बात है, लेकिन जब उस उत्साह में हमारे द्वारा कई बार गलत डिसीजन हो जाते हैं तो उसमें आपको पछताना नहीं है, क्योंकि हर एक इंसिडेंस आपको कुछ सिखाने आता है, कुछ चीज़ें समझाने आता है। और ये जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो आपको किसी न तो किसी तरह से ही समझाई जाती है। तो ये जो समझाई गई है आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाली है। और यहाँ आपको अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं खोना है, हमेशा बरकरार रखना है, क्योंकि जितना आप अंदर से आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जितना आप अंदर से ताकतवर रहेंगे, तब आप हमेशा अपनी पावर को समझ पाएंगे कि क्या है आपकी पावर। और जैसे जैसे आप अपनी पावर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आत्मज्ञान आपको हमेशा एक नॉलेज, एक सही डिसीजन लेने के लिए हमेशा आपको गाइड करता रहेगा। और जो भी ड्रामा चल रहा है उसको आप समझने में सक्षम हो पाओगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से प्रेरित कर रही हैं, अंदर से उत्साहित कर रही हैं, लेकिन उसको तुरंत नहीं करना है, थोड़ा धैर्य रखना है और फिर बाद में जाकर डिसीजन लेना है। तो यहाँ ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का, यहाँ पर जो हमारे जुलाई के मंथ में श्रावण मास भी स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं श्रावण मास के लिए महादेव क्या कहना चाहते हैं।
काम काला काली माँ का यहाँ पर आया हुआ है। तो काली माँ यहाँ पर ये कहना चाहती है कि जितने दुष्ट लोग हैं आपके जीवन में, या जिन लोगों ने आपके जीवन में ड्रामा मचा रखा है, जो लोग आपके जीवन में कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आप लोगों के लिए, या आपके लिए कोई गलत एनर्जी सेंड कर रहे हैं, हो सकता है आपको फाइनेंशियल थोड़ा ब्लॉकेजेस देखने को मिला होगा, या अचानक से कुछ फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिले होंगे। तो ये वेल्थ के लिए आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हो सकता है आपके घर में भी कोई आपको नकारात्मक एनर्जी या बाहर साइड में भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर धूप दीप लगाकर, कपूर लगाकर अपने घर को और अपने बाहर के एरिया को यहाँ पर शुद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। गंगा जल छिड़किए या तो फिर गुलाब जल छिड़किए, क्योंकि कुछ डेंजर चीज़ें यहाँ पर भेजी जाएंगी जुलाई के मंथ में। तो प्रोटेक्शन देंगी आपको कामकला काली माँ। तो यहाँ काली माँ की आप बिल्कुल प्रार्थना कर सकते हैं कि प्लीज़ कालका माई मुझे मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। और आर्चएंजल माइकल से भी आप बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ प्रोटेक्ट माई हाउस एंड माई फैमिली मेम्बर्स। आप बिल्कुल ये आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप महादेव जी की पूजा ज़रूर कीजिएगा इस टाइम पर, क्योंकि महादेव जी की पूजा ही आपको इन सारी परेशानियों से बाहर निकाल सकती है। आप हो सकता है महादेव जी की पुकार नहीं सुन रहे हैं या उनकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, तो अफर्मली आप महादेव जी का जाप कर सकते हैं। आप खुद भी जानते हैं उनके पंचाक्षरी मंत्र का, या फिर यूट्यूब में बहुत सारे उनके त्र्यंबकम जामहे भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप घर में लगा के रखो, ताकि ये नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में आकर आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर सके। देखो, गणपति बप्पा की भी पूजा करनी है, माँ काली की भी करनी है, शंकर भगवान की भी करनी है। तो यहाँ एक बात तो क्लियर कट है कि पूरे शिव परिवार को आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए। और ग्रीन तारा माँ भी यहाँ पर एक ही बात कह रही हैं कि ब्लेसिंग्स मिलेगी, बिजनेस दी है तो उसमें सक्सेस वो देने वाली हैं। तो यहाँ उनके लिए आप बिल्कुल प्रसाद चढ़ा सकते हैं, फ्लावर चढ़ा सकते हैं, ताकि आपको ये जो फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है उसमें आपको एक सक्सेस मिलते हुए दिखे। तो जिनका भी इवन नंबर में था, ये उनकी रीडिंग है। तो सजेशन को भी समझिए, गाइडेंस को भी समझिए और सतर्क रह के रहिए, क्योंकि भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग हमें हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको लाइफ फोर्स एनर्जी को एक्टिव रखना है और शिव परिवार की उपासना करनी है। तो ये थी रीडिंग जिनका इवन नंबर था। चलिए ऑड नंबर जिनका है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर में आती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, तो ये रीडिंग आपकी है जुलाई मंथ की। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है। ओके, द फूल का कार्ड आया है। ओके, आप लोग बहुत अंदर से ना बच्चों जैसे हो, है ना। आपको हरकतें करना, बचकानी हरकतें करना, किसी को कुछ बोल के आ जाना या किसी को फ़ोन कर देना, मतलब आपको एक बचपना जैसा आपके साथ यहाँ ज़्यादा होता है। मतलब एक चुलबुला इंसान होता है ना, उस टाइप के आप यहाँ पर मुझे जुलाई मंथ में नज़र आएंगे। यहाँ आप में से बहुत सारे लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक आध्यात्मिक जर्नी भी स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग जुलाई मंथ को एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। नई इच्छाओं के साथ, नई संभावनाओं के साथ आप एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। अपनी करंट सिचुएशन से आप भाग नहीं रहे हैं, लेकिन आप एक नए आकाश की तलाश कर रहे हैं, एक नए धरती की तलाश करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में आपके पास कॉन्फिडेंस है। आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन इस विश्वास में आपको डिसीजन लेते समय आपको किसी बड़े से विचार विमर्श करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ये जो डिसीजन है वो एक आवेग में आकर, एक मस्ती में आकर, एक भोलेपन में आकर आप कोई डिसीजन ले लें। तो डियर, एक शुरुआत तो ज़रूर है, लेकिन एंजल्स आपके साथ रहने वाले हैं जो आपको पग पग पर आपका गाइडेंस करेंगे। यहाँ परिवार को लेकर आप लोग थोड़ा सा
परेशानी या फिर मनमुटाव या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा असमंजस स्थापित हो सकता है आप लोगों के बीच में। मतलब बातों के बीच में एक कम्युनिकेशन ऐसा होता है जहां पर एग्री होते हैं सब लोग। कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जहां पर डिसएग्री हो जाते हैं लोग। मतलब यहाँ हो सकता है आपको समझने में या आपकी बातों को समझने में परिवार असक्षम रह सकता है। आपको यहाँ पर नकारा जा सकता है या फिर आपको यहाँ क्लियर चीज़ें नहीं मिले हो सकता है। इसलिए आप जुलाई के मंथ में थोड़े से दुखी परेशान ज़्यादा रह सकते हैं या फिर रात की नींद भी आपकी थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेकिन आप ये सारे के बावजूद भी आप ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं देंगे जो आपके लिए नेगेटिव एरिया क्रिएट कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल जगह नहीं देने वाले, क्योंकि आपको पता है अब आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। अब आप सेल्फ केयर में जा चुके हैं। सिर्फ अपनी इच्छाएं, अपनी उम्मीदों के साथ अब आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं। परिवार में जो आपको नहीं समझा उसको लेकर आपका मन जरूर दुखी है, लेकिन फिर भी आपने उम्मीद नहीं हारी है। फिर से आपने अपने कामों में ध्यान देना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी आप अभी इस समय पैसे को लेकर जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे को लेकर आप ये सोच रहे हैं कि जिस काम को आप कर रहे हैं वहाँ मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपको हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में तालमेल भी स्थापित नहीं कर रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं। तो ये जो मंथ है आपके मन के उतार चढ़ाव और मन में बहुत सारी विकल्प, ये दोनों चीज़ें आपके मन में हो सकती हैं। लेकिन फिर भी आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि आपकी जो पावर है वो गॉड के द्वारा दी गई पावर है। और इसलिए आप फिर से खड़े होते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार ढालने के लिए पूरी मेहनत करके पूरे लगन के साथ आगे बढ़ने वाले एक आत्मविश्वास। यहाँ यह कहा जा सकता है कि आप एक साहसिक व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन इंसान भी हो सकते हैं। यहाँ आप एक ऐसे किंग यहाँ नज़र आ रहे हैं जो कि सभी लोगों के बीच में तालमेल भी स्थापित कर सकता है, सभी लोगों को गाइड भी कर सकता है। यहाँ सभी लोगों की मेहनत को समझने की ताकत भी आपके अंदर है। आप एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं, मतलब आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के मंथ में आप एक समृद्धि को भी देख सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ा सा निराशा भरे लगेगा, या शुरू में आप एक जोश के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डिप्रेस फील होगा, लेकिन फिर से आप एक जोश में आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आपकी जो महत्वाकांक्षा है या फिर आपकी जो फ्यूचर को देखने की जो एक माइंडसेट है वो आपको आगे लेकर जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा जगेगा और आप अपने काम को एक नए सिरे से, नए ढंग से फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अंदर कुछ नए एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, नई स्किल लेकर आ रहे हैं आप इस समय, और नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी उम्मीद बनाएंगे अपने अंदर कि बचपना जैसे आ गया हो और फिर से आप एक मैच्योर्ड लेवल की तरफ से आप एक बच्चों जैसे फिर से आप आगे बढ़ते हो रहे। किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, किसी के साथ आपकी डील हो सकती है इस जुलाई के मंथ में। तो यहाँ आपको सावधान भी रहना है, यहाँ आपको उत्साह में भी रहने वाले हैं, यहाँ कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब आप सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे इस जुलाई के मंथ में। यस, आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान आया है जिसने आपके अंदर एक जोश भर दिया है ना। एक ऐसा इंसान आया है जिसने आपके अंदर एक जोश भर दिया है कि भाई अब मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मैं मेरे जीवन की बागडोर खुद संभाल सकती हूँ या संभाल सकता, जो भी आपकी स्थिति है यहाँ पर। तो ये पर्सनल हीलिंग आपके लिए अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह गई है, न कि परिवार या परिवार की चीज़ें, क्योंकि अब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे इस जुलाई के मंथ में। कुछ लोग आध्यात्मिकता से ज़्यादा जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ माता को कमल का फूल चढ़ाया जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है। और कुछ लोग इंद्रधनुष देख सकते हैं, और वो इंद्रधनुष यदि आपको जुलाई के मंथ में दिख गया तो आप समझ लीजिए
आपके सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि आपकी खुशी का कारण वही होगा। जिस दिन आपने वो देख लिया, समझ लीजिएगा कि ईश्वर ने आपकी खुशी का साधन आपको दे दिया। एक वाइट बर्ड आपके आंगन में आ रहा है या फिर आपके पेड़ पौधे पर आ रहा है, कहीं तो भी आप वाइट बर्ड जरूर देखेंगे तो उसको थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि वो आपको हीलिंग देने के लिए आएंगे। यहाँ आपका जो कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था, आप अपनी बात कह नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे। जैसे मैंने बताया कि आप अपने परिवार से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से ये कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे से। और कुछ लोगों को यहाँ पर यदि थायराइड जैसी कोई चीज़ें हैं तो भी आप उसकी हीलिंग कर सकते हो। यस, ये मैसेज आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए एक ऐसे डोर ओपन होंगे जहाँ पर आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस आपके लाइफ में यहाँ आती हुई नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तो कुछ चीज़ें शुरू भी होंगी, और वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा वो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में दी जाने वाली है। यस, यहाँ पर किसी का 6 चक्रा 7 चक्रा यहाँ ओपन होगा, तो हो सकता है अब चक्रा मेडिटेशन करें, चक्रा को यहाँ पर आपका ओपन किया जाने वाला है, ये मैसेज आ रहा है। तो यस, यहाँ पर आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयाँ देख रहे हैं। अभी आपको भविष्य में क्या होने वाला है वो भी पता चल रहा है आप लोगों को, या आपके आसपास क्या हो रहा है वो भी पता चल रहा है इस समय आपको, क्योंकि आज जो मैटाटॉन आप लोगों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान नज़र आ रहे हैं। ये विजन जो आपको दिया जा रहा है वो लोगों की भलाई करने के लिए दिया जा रहा है। लाइट एक्टिवेशन, यस, ये जो ऑड नंबर वाले जितने भी हैं उन लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है आपकी आत्मा की प्योरिटी को लेकर। अभी तक आप ये सुना होगा कि आप एक स्टार सीड हो, लेकिन अब आप अंदर से शाइन करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब है ये जो चक्रा मेडिटेशन है वो आपकी ऑरे को और डबल तिबल करता हुआ नजर आ रहा है। आप अंदर से जो गाइडेंस मिलती है, इंट्यूशन के द्वारा मिलती है, ये और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। थॉट्स में और ज़्यादा क्लियर मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आप भविष्य के लिए, लोगों के लिए और अच्छे कार्य कर सकें। यहाँ आपके लिए कुछ डिवाइन ऑर्डर्स भी रहने वाले हैं। डिवाइन चाहेंगे आपसे कुछ करवाना, डिवाइन चाहेंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन भी दे सकते हैं या इंपॉर्टेंट वर्क भी दे सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके जीवन की ऐसी है जो अभी तक आपको पता नहीं चली है, तो वो भी अनफोल्ड होते हुए नजर आएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आज भी, चाहे वो आपके परिवार के हो, चाहे दोस्त लोग हों, जिनसे आपका मनमुटाव हुआ है या दिल खट्टा हो गया है, उनको यहाँ पर माफ़ करना है। उनके बारे में कोई भी नेगेटिव चर्चाएं नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये आपका लाइट पाथ है और इस लाइट पाथ में सिर्फ प्यार होना चाहिए। तो अपने दुश्मनों को भी प्यार दीजिए, दुश्मनों के लिए भी प्रेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप सबके लिए प्रेयर करेंगे तो देखिए वो ऑटोमेटिकली फॉरगिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके दिल से सब चीज लोगों को आप माफ़ कर देंगे। साइकिक इनसाइड यहाँ पर नज़र आ रही है, थर्ड आई ओपन होते हुए नज़र आ रही है। कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपके तरफ आ रही है, कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीजें हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए गलत भाव रखता है तो वो आपके तरफ यहाँ पर आ रहा है, या कुछ गलत चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं मुझे। तो आपको थोड़ा सचेत सावधान रहना चाहिए। जो दो मुठौते वाले लोग होते हैं उनसे भी आपको बच के रहना चाहिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, कोई आपको भ्रमित भी कर सकता है या कोई आपको बहला भी सकता है। तो यहाँ सच्चाई को समझिए, सच्चाई को समझेंगे तो आप बच जाएंगे। लॉर्ड शिवा की पूजा करना, यस, ये जुलाई के मंथ में आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ के हों, आप लोगों को शिव परिवार की पूजा करनी ही करनी है। आप जितना शिव मंदिर जाएंगे, शिव को जल चढ़ाएंगे, बिल्वपत्र चढ़ाएंगे, उन्हें पंचामृत का भोग लगाएंगे, तो देखिए आपके साथ ये यूनिवर्स भी डांस करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि आप दिल से खुश होने लग जाओगे। आपके जीवन में जो भी ड्रामा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। कुछ ड्रामा की सच्चाइयां बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको अभी तक शक है, लेकिन वो शक आपको रियल रूप में दिखने लग जाएगा।
तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि जितना खुश रहना है खुश रहिए, अपने जीवन को संवारने में लगाइए, क्योंकि जितना जीवन को संवारोगे उतना ही आप अपनी इंटेंशन को अपनी डिज़ायर के अनुसार चलाना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जो आपकी इच्छाएं हैं भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, जो भी आपके काम को लेकर, आपके मेडिटेशन वाली लाइन को लेकर, स्पिरिचुअल जर्नी हो, फिजिकल जर्नी हो, फाइनेंशियल जर्नी हो, जो भी आपकी जर्नी हो, और जो भी आप सोच रहे हैं उसको आप एक हाई लेवल पर लेकर जाइए। उसके लिए गोल सेट कीजिए, अपनी कार्यप्रणाली निश्चित कीजिए, तो पॉसिबल होगा कि आपको बहुत जल्दी इसके आंसर्स भी मिलेंगे। और आप यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अवेयरनेस होते हुए नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग इस समय आध्यात्मिक जर्नी पर ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, नहीं है तो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी प्रेयर बिल्कुल भी सुनी जा रही है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल सुनी जाएगी। अपनी इच्छाओं को बताइए, महादेव जी कह रहे हैं कि बताइए, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। यहाँ पर आया है चिंतामणि काली का नाम आया है, तो आपकी जो चिंताएं हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, उनको भगाया जा रहा है, उनको मिटाया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों के आसपास एनिमीज़ बहुत लोग हैं, और ये सारी एनिमीज़ को चिंतामणि काली माँ अपने हाथों से हटाते हुए नज़र आ रही हैं, और आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी जीत हासिल हो। मतलब जो भी आपके रास्ते के रोड़े बन रहे हैं या आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन सभी को काली माँ हटा रही हैं और उनको मतलब ख़त्म करती जा रही हैं, और आपको सुरक्षित रखा जा रहा है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि जीत हासिल करना यहाँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बेहतरी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है, यहाँ एनर्जी आपकी बढ़ाई जा रही है, आपको एक बेहतरीन वर्क दिया जाने वाला है। तो इस समय आप जो उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो नीलकंठ महादेव जी कह रहे हैं कि आपने बहुत दुख दर्द सहे हैं, बहुत तकलीफों को देखा हुआ है, लेकिन अब आपके रास्ते में से वो सारी समस्याओं का समापन किया जा रहा है, और आप अपने कामों को और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं आने वाले दिनों में। यस, यहाँ आपको बैलेंस क्रिएट करना है, शिव शक्ति की यहाँ पर पूजा करनी है आपको, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगी, तभी आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगी और आप अपने जीवन को संवार भी पाओगे। तो बिल्कुल सावधान रहिए, दुश्मनों से सावधान रहिए, अपनी गुप्त चीज़ों को ज़्यादा शेयर मत कीजिए, चुपचाप रहकर अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाइए, और अपने अंदर का जो बचपना है उसको थोड़ा सा मैच्योर लेवल पर लेकर जाइए। ये था मैसेज। तो यदि आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।